जी वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आगाज़ से मैं बात कर रही हूँ कि बजट आने के बाद हर तरफ महंगाई का शोर है और एहतजाज किए जा रहे हैं। पहले पेट्रोलियम डीलर्स और अब फ्लावर मिल्स ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया है। विद होल्डिंग टैक्स के नफाज के खिलाफ मुल्क भर की फ्लावर मिल्स इंडस्ट्री कल से 1500 मिल्स बंद करने की धमकी दे दी है, जिसके बायस मुल्क में आटे की किल्लत का खदशा पैदा होने जा रहा है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए चेयरमैन फ्लावर मिल एसोसिएशन आसिम रजा साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब। जी सर। अच्छा आसिम साहब, मुझे बताइएगा आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? देखिए, हमेशा से 153 सेक्शन जो सा है उसके अंदर एग्जेम्पशन रही है फ्लोर मिलिंग सेक्टर को, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि एग्जेम्पशन ख़त्म कर दी गई और सिर्फ फर्टिलाइजर्स जो सी हैं मैन्युफैक्चरर्स उनके लिए और उनके होलसेल डीलर्स के लिए ये एग्जेम्पशन रखी गई है। अच्छा, अब हमारा समझना और मानना ये है कि फर्टिलाइजर्स को आपने इसलिए रिलैक्स किया ताकि गंदम जो सबसे बड़ी स्टेपल फूड है वो सस्ती रहे। अब अगर गंदम को सस्ता रखने के लिए फर्टिलाइजर्स को एग्जेम्पशन दी गई तो फिर हाउ कम के फ्लोर मिल्स को इस एग्जेम्पशन से निकाला जाए, इसकी ओमिशन की जाए उस सेक्शन से। लिहाजा ये जो एक सेगमेंट एग्जेम्पशन वाला था ये मेरा ख्याल ओवरलुक हुआ है बजट के अंदर। हमने अपना लेटर भी लिखा वफाकी हुकूमत को, अपनी मुख्तलिफ ज़राए से राब्ते की कोशिश भी की, लेकिन अभी स्टिल इस टाइम तक तो कोई वहाँ से हमें रिस्पॉन्स नहीं है। लेकिन अगर ये कैरी ऑन करता है तो फिर ला मोहल्ला ये बहुत बड़ा एक 5.5 विद होल्डिंग करनी पड़ेगी होलसेल डीलर को हमें पेमेंट देते हुए, और जब हम होलसेल को डीलर को देंगे तो वो जो फाइलर है उसे 0.1 काटेंगे, अगर फाइलर नहीं है तो 2% काटेंगे। ये इस तरह का एक सिलसिला है। सही। तो अभी आप लोगों ने ख़त लिख दिया लेकिन आपको कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन जब ये फैसला अभी हुआ नहीं था, जब इन प्रोसेस था, बजट पे काम हो रहा था, आप लोगों को लूप में लिया गया था? नहीं, देखें, मैंने कहा कि 153 के अंदर हमें एग्जेम्पशन दी गई थी एज विद द होल्डिंग एजेंट बनाने तो में। जब ये एग्जेम्पशन खत्म की गई तो आप लोगों को लूप में लिया गया था कि हम ये करने जा रहे हैं? नहीं, किसी किस्म का कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। जस्ट सिंपल एक था कि अदर देन जो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स या मिलिंग वाले उनके और होलसेल डीलर जो इनके उनके अलावा सब पर लागू होगा, इसलिए किसी किस्म का ये नहीं किया गया। तो कोई वजह आप लोगों को दी गई है कि ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, ये तो राब्ते के बाद ये अभी तक तो उनके कहीं से कोई राब्ता ना हुआ, ना अब तक कोई हमारे साथ अपडेट हुई कि हम ये तो बात कर आप लोगों सकें। ने किससे राब्ता किया है? देखिए, डेफिनेटली हमने फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर, सेक्रेटरी, चेयरमैन एफपीआर, इन सब को ये खतूत अपने जो उनसे हैं अरसाल अगर किए। आप लोगों को खत का जवाब नहीं आता तो फिर आप लोग क्या करेंगे? लाहे अमल क्या है? देखिए, हमने तो बड़ा वाज़ेह अपने जनरल बॉडी के इजलास में, ये पहली दफ़ा इतना बड़ा इजलास हुआ और 2 दिन के टाइम के ऊपर 1500 में से 700 मिल्स लाहौर अवेलेबल थी। सिंध, केपीके, बलोचिस्तान और पंजाब के तमाम, मैं समझता हूँ, अजला से नुमाइंदगी भी थी, वहाँ के एग्जेक्टिव्स, हमारे सूबाई चेयरमैन, एवरीबडी वाज देयर, और उनका था कि आप पीर से बंद करें क्योंकि ये लागू हो चुका है यहाँ पे, तो हम मुतहम्मल नहीं हो सकते इस टैक्स के। लेकिन मेरा मानना ये है और हमारे जो चेयरमैन थे कि हमें गवर्नमेंट को टाइम देना चाहिए। अगर ये एक एनॉमली है, उनसे रह गई है ये चीज़, तो एटलीस्ट उनको टाइम मिलना चाहिए कि वो नहीं, इसको वैसे ठीक कर सकें। ये चीज़ रही तो नहीं है आसिम साहब। अगर रही होती तो एग्जामिशन ख़त्म थोड़ी होता, फिर तो जैसे चलता आ रहा था वही चलता रहता। ये तो जाहिर है बजट जब बनाया गया है तो इस पर फोकस करके ही इसको ख़त्म किया गया है ना। नॉर्मली कमेटीज और बाद में आप अक्सर देखें ये फिर इसीलिए रेक्टिफाई होती हैं चीज़ें कि एट लार्ज एक दे दी जाती है चीज़ और अल्टीमेटली फिर उसको बाद में उसे नॉर्मली को क्लियर किया जाता है। आप पेट्रोलियम का देखें ना, कि उन्होंने देखा कि ये इतनी इनकी फुल एंड फाइनल एडजस्टमेंट बनती है, लिहाजा इनको विद होल्डिंग एजेंट बनाने से मजीद महंगाई आएगी पेट्रोलियम गुड्स के अंदर, तो उन्होंने विदड्रॉ किया नहीं, और आई एग्जम्पशन थिंक सो दी। ये प्रेशर था। अगर ये बात वो पहले से इस चीज़ से वाकिफ़ थे वो कि क्या लेवी के मामलात हैं और किस तरह इनको पे करना पड़ेगा, यही सिचुएशन यहाँ पे है। ज़ाहिर अब आप लोग एहतजाज भी इसलिए करने की धमकी दे रहे हैं ताकि वो उसको भी कंसिडर करें। मैं इसको इस तरह दे देता हूँ कि IMF का प्रेशर है टैक्स कलेक्शन का। हमारी इंडस्ट्री पे 0.25 है जो मिनिमम रेशियो है, तो विद होल्ड 5.5 किस लिए करना है जी? क्योंकि वापस नहीं आएगा। तो 5.5 तो हमारा टैक्स ही नहीं है। हमारे से अगर विद होल्ड भी करना है तो 0.25 करें। वाई 5.5?
ये इसलिए ऐसा नहीं है, ये एनॉमली है, ये गलती है जो उन्हें अपनी दुरुस्त करनी चाहिए। अगर IMF का प्रेशर है तो वो 0.25 पे बजट बना हुआ है कि ये फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री की इतनी ग्राइंडिंग, इस पे 0.25 मिनिमम टैक्स कलेक्शन, दैट इज द टारगेट। तो अभी ये जो एग्जाम्पशन खत्म की गई है, अगर आप उसके बाद पेमेंट आप करते हैं या हुकूमत आपको मना लेती है तो कितना पे करना पड़ेगा आप लोगों को? हमें पे नहीं करना पड़ेगा, हमारी तो ग्राइंडिंग चार्जेस 1000 रुपए हैं जी 100 किलो की बोरी के ऊपर। अच्छा, तो 100 किलो के ऊपर 600 रुपया टैक्स है, तो 600 रुपया एड अप होगा एंड दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू जनरल पब्लिक पे करेगी। यही बात मैं आपसे सुनना चाह रही थी कि होता यही है कि टैक्स तो लागू हो जाता है लेकिन वो फिर अवाम की जेबों से निकाला जाता है, वो पिसने वाले अवाम ही होते हैं। लेकिन अब एग्जाम्पशन की अगर आपने बात की है कि ओवरलुक हो गया है और ये रेक्टिफाई हो सकता है, ये गलती है, तो फिर तो आपको रिस्पांस फौरी तौर पर उस लेटर का आना चाहिए था कि आपने तो निशानदेही कर दी है, लेकिन जवाब अभी तक नहीं आया। तो अब इसके पीछे ये भी तो हो सकता है कि वो भी खामोश रहें और आप लोग भी एहतजाज करते रहें। समझती हैं कि देखिए ना, इस टाइम पे मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे जो मामला चल रहे हैं उसके अंदर ये है कि जहाँ से जो चीज़ आ जाए, लेकिन अवामों की ऊपर इतना बड़ा बॉम्ब गिरा के तो मेरा नहीं ख्याल के, देखें ना वफाकी हुकूमत आटा महंगा करना चाहती है, ना हमारी पंजाब की गवर्नमेंट, ना बाकी गवर्नमेंट। इतनी मुश्किल से तो आटा सस्ता कराया है, आटा तो आपको पता है कहाँ पहुँच गया था, इतनी मुश्किल से सस्ता कराया है और वो बस कह लें कि चंद दिनों की बस वो खुशी थी। बजट आया है तो फिर ये कज़ाब खड़ा हो गया है और उस पर यह कि किल्लत होने का भी खदशा है। अभी तो देखें नहीं, किल्लत नहीं, हमारे मुल्क में वाफर गंदम मौजूद है और पंजाब के अंदर 60 लाख टन ओपन मार्केट में गंदम अवेलेबल है, इसलिए किसी किस्म की कोई किल्लत की कोई मतलब दूर दूर तक कोई बात नहीं। पाकिस्तान के अंदर हमारे पास सरकारी तौर पर भी 60 से 65 लाख टन गंदम मौजूद है, उसके अलावा जो इस दफा की प्रोडक्शन है वो पंजाब ने खरीदारी नहीं की तो वो सुपर मार्केट में अवेलेबल है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आसिम साहब आपको पता है कि गंदम को तो कीड़ा भी लग जाता है अगर उसको खरीदा ना जाए और जल्दी से इस्तेमाल ना किया जाए। तो ये आप लोगों का एहतजाज ज़्यादा लंबा फिर चल नहीं सकता। अल्लाह करे कि हुकूमत जल्दी इसका कोई ना कोई हल निकाले और आप लोगों को पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे ताकि अफवाम और तफहीम के साथ ये मसला हल हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।